मार्ग भेद से मुख्य मुख्य देव आदि को सुख रूप में कहा था, हमने इसको पढ़ा था। एको देवः केशवो वा शिवो वा, इसको पूरा कर लिया था। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। तो बहुत ही सुंदर बात इस पे कही थी। और आगे नम्रता आदि गुणों से सज्जन संसार में पूजित होते हैं, ऐसा कहा गया। तो इसमें वृत्ति जो है, वृत्त है कौन सा है? सृगधरा। सृगधरा कैसे गाती हूँ, सुनाओ जरा सा। नम्रत्वेनोन्मत्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् व्याख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततप्रथुर आरम्भ यत्नः परार्थे क्षान्ते वाक्षेमरूक्ष मुखरमुखान् दुर्मुखान् दूषयन्तः सन्तः साचर्यचर्य जगति बहुमताः कस्तेनाभ्यर्चनीयाः। थोड़ा सा प्रचलित कम है तो इसमें थोड़ा सा वो होता है। तो नम्रत्वेन, नम्रता, जो नम्रता है उस गुणों से सुसज्जित व्यक्ति संसार में पूजित होते हैं। तो कहा नम्रत्वेनोन्मत्तः, मन्तः, जो नम्रत्वेनोन्मत्तः अर्थात उन्नमन्तः उत्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः। ख्यापयन्तः कौन सा इसमें धातु है, कौन सी? आख्या, ख्या धातु, ख्या प्रकथने। हाँ, अच्छा चलो। तो नम्रत्वेन विनय अतिशयेन, अर्थात विनम्रता जो अतिशय है, विनम्रता का अतिशय होना। नम्रतया, नम्रता के द्वारा उन्मन्तः, उन्मन्त मतलब उत समुन्नति प्राप्नुवन्तः परगुणकथनैः परेषाम् अन्येषां गुणाः परगुणाः तेषां कथनानि परगुणकथनानि तैः परगुणकथनैः अन्य गुणकथनैः वर्णनैः। कहने का आशय ये है कि अस्मिन् पद्ये यद् कविना लिखितं यदा अस्माकं जीवने अतिशय नम्रता भवति, अर्थात हमारे जीवन में जब नम्रता का अतिशय होता है, अतिशय नम्रता से ही अपनी समुन्नति करने वाले, हर प्रकार से उन्नति करने वाले अन्य पुरुषों के गुणों के प्रख्यापन द्वारा ही अपने गुणों को प्रख्यात करने वाले और दूसरों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही प्रयत्न करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले, निंदा वचन के रूखे अक्षरों में वाचाल मुख वाले, दुष्ट जनों को क्षमादान देने के द्वारा ही अपराधी ठहराने वाले,
अद्भुत आचरण करने वाले समाज के द्वारा सम्मानित सत्पुरुष इस जगत में किसके पूजनीय नहीं होते, अर्थात सभी के द्वारा वे सम्मानित किए जाते हैं, सभी के द्वारा वो पूजित होते हैं, इसलिए यह सबके पूज्य होते हैं। सारांश रूप में, सार रूप में बात यह है कि अपने विनय आदि सद्गुणों के द्वारा ही सत्पुरुष संसार में, इस लोक में सम्माननीय होते हैं, वे सम्मान को प्राप्त करते हैं, उनका व्यवहार सर्वत्र संतुलित एवं प्रशंसनीय होता है, वे कभी भी इस संसार में धोखा नहीं खाते, क्योंकि संतुलन ही जीवन है। जहाँ धोखा खाने की उम्मीद हो वहाँ पर अपने आप को संभाल लीजिए, संतुलित कर लीजिए, तो उससे बच जाते हैं। तो संतः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्याः नाभ्य अर्चनीयाः सन्ति, अर्थात वे सभी अपने अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने अपने विनम्र भाव से इस संसार में अपना सम्मान स्वयं पाते हैं, उनको कोई भी असम्मान नहीं देता। हाँ, देश काल परिस्थिति में यदि कोई असम्मान भी करता है तो अपने आप को संतुलित कर लिया, फिर सम्मान उनको मिलने लगता है। आशय समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? टीशा जी को नहीं आया? बताइए क्या नहीं आया? कहने का आशय क्या है कि वे लोग जो अतिशय नम्रत्वेन उन्मत्तः अथवा उन्मत्त जो होते हैं, अर्थात अपने को समुन्नत करने वाले होते, उन्नति के पथ पर आरूढ़ होने वाले होते। किससे? नम्रता से। नम्रता जैसे जैसे उनके स्वभाव में आती जाती है, उनके नम्रता क्या है? विनय विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। ये बात श्लोक याद है आपको? हाँ, विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो विनय क्या है? विनय ये है कि अपने दुर्गुणों को, अपने बुरे भावों को दबा कर के रखना, उनका विनयन करना, उनका शमन करना, और जो अपने बुरे स्वभाव को दबा करके अच्छे स्वभाव को रखता है और संतुलित व्यवहार करता है, वह इस संसार में कभी भी असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। वो अपने विनम्रता के भाव से ही सब स्थान पर जो है स्थान बनाते हैं, सम्मान पाते हैं। अब एक एक चीज़ को यहाँ पर गिराया उन्होंने कि स्वयं उसको जो आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्मुखान दूषयन्तः संतासा आश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्याना अभ्यर्चनीयाः अपितु सर्वप्य अभ्य अर्चनीया, सबके द्वारा अर्चनीय होते हैं, जो अपने स्वभाव को अच्छा बनाते हैं, अर्थात जो दूसरों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति वाले निंदा वचन के रूखे अक्षरों में वाचाल मुख वाले दुष्ट जनों को क्षमादान देते हैं। मतलब वो अपने लिए लोगों से बुराई ही ग्रहण करते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे शब्द सुनाई पड़ते हैं और सुनता है, तो भी दूसरों की भलाई के लिए लगा रहता है। ऐसे लोगों की कुछ लोग होंगे तो बुराई करेंगे, लेकिन सब लोग उसकी बुराई नहीं करते, वह दूसरों की बुराई को सहन करके भी सबकी भलाई करने में लगा रहता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वह अपने दूसरों को क्षमा करता है और अपराधी ठहराने वाला होता है। जैसे दूसरों को क्षमा कर दो वही आक्षेप करता है, ऐसा ही है ये। उसके मन में क्षमा का भाव है, लेकिन उसी पर लोग आक्षेप करने लगते हैं, तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी वो सहता है, और जो सहता है वही रहता है। बचपन में एक हमने राष्ट्रीय गीत सुना था, पढ़ा था, भी पूरा नहीं आता, 2-4 उसके पंक्ति आपने भी सुना है, लेकिन एक एक शब्द में बड़ा जीवन का सार है।
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर मुँह से कुछ न कहना, दुनिया के रंज सहना पर मुँह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो ये जो भाव है, इस भाव को अपने स्वभाव में जब हम उतार लेते हैं तो निसंदेह हमारा सब ओर, चारों ओर मान ही मान होता है, सम्मान होता है। यह भाव इस श्लोक का है। निशा जी, आप समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जो है वृक्ष के दृष्टांत पूर्वक परोपकारियों के स्वभाव का वर्णन किया है। वंशस्थ वृत्तम अस्ति, पहले कभी पढ़ा है? भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमैः नवाम्बुभिः भूमिर्विलम्बिनो घनाः अनुधत्तता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः, फल उद्गम होने पर, नवाम्बुभिः, भूमिर अर्थात नवाम्बुभिः भूमि विलम्बिनो घनाः अनुद्दताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। कहने का आशय क्या है? नम्राः विनम्राः भवन्ति, जो है नम्र होते हैं। कौन? तरवाः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। यदा फलानि आगच्छन्ति, फलाते हैं, तो वो तरुवर क्या हो जाते हैं? नम्र हो जाते हैं। भवन्ति नम्राः, नीचे झुक जाते हैं। फल आने पर जितने जितने फल अधिक आएंगे उतने क्या हो जाते हैं? नम्र हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं। फलोद्गमै नम्रा भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः भूमि विलम्बिनो भवन्ति। और कितनी सुंदर बात कही कि जब जो है नवीन मेघ जो है जल के संचार से दूर दूर तक पृथ्वी की ओर ही नीचे आते हैं, लटकने लगते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि फल लगने पर, जैसे आम, जामुन, अमरूद और अंगूर तो ऐसे लटकते हैं। अंगूर में कोई बड़ा पेड़ थोड़े है, वो तो बेल है ना। लेकिन जो ये हमारे सामने जो वृक्ष होते हैं उनको आप देखिए। उल्टा उदाहरण दे, पपीता कहीं झुकता है? अरे डाल जो वृक्ष होते हैं, तरुवर होते हैं, जब आम होते हैं, आम की डालें क्या हो जाती हैं? नीचे झुक जाती हैं। हाँ, ये उदाहरण ठीक है। अनार, तो अनार जब नीचे आप देखो बिल्कुल डालें नीचे आ जाती हैं और विनम्र हो जाते हैं। वे वृक्ष, वे तरुवर क्या होते हैं? फल आने पर क्या होते हैं? विनम्र हो जाते हैं, भूमि की ओर आ जाते हैं कि आप इसका स्वाद लीजिए, फल का स्वाद लीजिए। मैं फल से परिपूर्ण हो गया हूँ इस समय और आप फल का स्वाद लीजिए, ऐसा भाव। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो बादल जब आते हैं तो बिल्कुल नीचे निकट आ जाते हैं, धरती के नीचे, मतलब पास में आ जाते हैं, जो जल से परिपूर्ण होते हैं। जो खाली होते हो तो ऊपर ही रहते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। हाँ, पानी जब आप भर लीजिए, थोड़ा पानी होगा तो इधर उधर वो आप सिर पर उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। और पूरी मटकी जो पूरा जो है घड़ा आपका पानी से भरा हो तो बैलेंस नहीं, बस सीधा आपको इधर उधर नहीं तो आधा उछलक जिधर जिधर उधर ही तुम्हारी गर्दन घूमेगी।
कभी लिया है सर के ऊपर? अच्छा, तो ये है। तो इस प्रकार से कहा कि जो नवीन मेघ नए जल के संचार से दूर दूर तक पृथ्वी की ओर लटक जाते हैं, और सत्पुरुष सज्जन जो होते हैं वो संपत्ति आने पर अनुदत्ता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, जब समृद्धि आ जाती है, उनके पास धन दौलत ऐश्वर्य आ जाता है, तो वे भी जो सत्पुरुष होते हैं वे भी विनम्र हो जाते हैं, वे ठहर जाते हैं, वे दूसरों की रक्षा करते हैं। न उद्धताः अनुद्धताः, अर्थात वो विनम्र हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि उड़ने लगे, बिल्कुल आजकल बड़े उड़ रहे हैं, पैसे आए तो उड़ने लगे, ऐसा नहीं, वो ठहर जाते हैं, अपने आप को ठहरा लेते हैं। इसलिए इस बात को कहा कि अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, जो परोपकारी होते हैं उनके स्वभाव ऐसे ही होते हैं, जितना जितना उनका सामर्थ्य बढ़ता है उतना उतना उनके अंदर क्या आती है? विनम्रता आती है, उनके अंदर देने की भावना आती है। उनके पास जो कुछ भी है वो देने की भावना से ओतप्रोत होते हैं और आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके जो है स्वभाव में ये चीज़ होती है। ठीक है, आगे श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणाम्, परोपकारैर्न तु चन्दनेन। बहुत सुंदर बात कही है कि जो विशेष रूप से शास्त्र श्रवण गुण वाले कान, पाणी आदि की महनीयता को यहाँ पर कवि ने अच्छी प्रकार से प्रकट किया है। कहा कि श्रोतम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन, श्रोतम श्रुतेन एव विभाति, श्रोतम श्रुतेन एव विभाति, शोभते कुंडलेन न तु पाणि, दानेन शोभते। कहा कि ये कान जो हैं बड़े बड़े सोने चांदी के हीरे जवाहरात के जड़े कुंडल पहनने से सुशोभित नहीं होते। हाँ, शोभा तो होती है, लेकिन श्रोतम श्रुतेन एव विभाति, किसी की बात न सुने और बड़े बड़े सोने चांदी से लदे कान हो, अच्छे दिखाई पड़ते हों, लेकिन जिस काम के लिए परमात्मा ने बनाए कान वो काम ना करे, तो इससे शोभा होगी क्या? यदि किसी की वाणी का हम रसास्वादन नहीं कर पा रहे, उसको सुन नहीं पा रहे हैं, तो कान किस काम के? किसी काम के हैं? किसी काम के नहीं है। इसलिए श्रोत्रम कर्णः श्रुतेन, वेद आदि शास्त्र श्रवण, सुनना सुनाना, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में हम इन कानों से क्या करें? अच्छे अच्छे शब्दों को सुने,
अच्छे सच्चे वेद की वाणी का सुनना यह कानों का काम है, इसीलिए श्रुति इसको कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति। जिनको सुन सुन करके स्मरण कर लेते हैं वो श्रुति कहलाते हैं। तो शरीर एवं उनके अंगों की शोभा के विषय में कैसे सुंदर बात यहाँ पर कही है कि कर्णेंद्रिय विविध शास्त्रों के श्रवण और पठन से ही सुशोभित होती है, ना कि कुंडल धारण करने से। ज्ञान का जो प्रथम सोपान है वो क्या है? सुनना। बिना सुने हुए किसी को ज्ञान होता नहीं है। सुनना प्रथम, दूसरा देखना और तीसरा पढ़ना। ये तीन साधन प्रमुख हैं। ज्ञान के तीन साधन ये प्रमुख है। क्या क्या? सुनना, देखना और पढ़ना। चौथा साधन आप कोई बताइए। अरे वो तो फिर ज्ञान तो उसी से हुआ, मनन चिंता तो बात की बात है, लेकिन प्रमुख साधन वो तो बेटा 4 प्रकार से विद्या आती है, ठीक है 4, लेकिन 4 प्रकार भी नहीं आएगी यदि आप सुनोगे नहीं तो। प्रथम क्या है? आगमकालीन। दूसरा क्या है? स्वाध्यायकालीन। तीसरा है प्रवचनकालीन। चौथा है व्यवहारकालीन। एक ही है, एक ही है, व्यवहार काल अथवा आचरण में लाना। नहीं, व्यवहारकालीन और प्रथम आगमकालीन, दूसरा स्वाध्यायकालीन, तीसरा प्रवचनकालीन और चौथा व्यवहारकालीन। बीच में ये कहाँ से आ गया? हाँ, एक ही है। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि कर्ण इंद्रिय आदि ये जो भी है ये किससे ये सुशोभित होते हैं? शब्दों को सुनने से, ज्ञान से। हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के साधन मुख्य कौन से हैं। तो हमेशा आप याद रख लो, इस पर चिंतन करना, हमको भी बताना। लिख लो माय डियर, काम आएगा। तुम लिखते नहीं हो। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन, सत्य वचन। बस हाजी हाजी करना, मज़े में रहना। लिख लो। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। क्या है? सुनना, देखना, दर्शन, और पढ़ना, जो पठन होता है। इन 3 साधनों से ही हमको ज्ञान मिलता है। और कोई चौथा साधन हो तो बताना। हाँ, इन्हीं से तो होगा। ध्यान कब करोगे? जब पढ़ोगे तभी तो ध्यान करोगे। वो फिर अलग प्रमुख साधन ये है, ठीक है ना। किसी चीज़ का जब ज्ञान होगा, देखना, देख करके, सुन करके और पढ़ करके, तभी तो इस पर चिंतन करोगे आप। हाँ, स्पर्श करके भी ज्ञान होता है, लेकिन ये क्या ज्ञान है? तो यहाँ ये है, ये आपने इसको स्पर्श किया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? ये कठोर तो है। ये क्या है? टेबल है ना। किसने बताया? आंखों ने देखा, तो आंखों से देख करके तुम बता दोगे ये क्या है? उसको पहले सुना है। किससे सुना? अपने बड़ों से सुना है कि नहीं? अब ये हम इसको कहते हैं कोमल है, ये तुम कहते हो कठोर है, क्योंकि हमने व्यवहार में यही सीखा कि जो कठोर हो ऐसा कठोर होता है। मुलायम, अगर हम इसको कहें मुलायम है तो आप भी बोलते हैं मुलायम है ये, और कठोर को मुलायम, ठीक है ना। कोई बोले हाथी टमाटर जैसा होता है। हाथी क्या होता है? और टमाटर हाथी जैसा होता है। ये जैसा बताएंगे वैसा तो जानेंगे। सुना ना, पहले आपने सुना हाथी इतना बड़ा होता है, टमाटर इतना छोटा होता, लाल लाल होता है, उसको खाते हैं। लेकिन हाथी को तो ऐसा नहीं सुना ना। हाथी विशालकाय पशु है, ये सुना है ना। तो सुन करके जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब तुम्हारे बगल में एक हाथी खड़ा कर दिया जाए, आंख बंद कर दी जाए और एक हाथ में टमाटर दे दिया जाए, आप तुरंत बता दोगे कि नहीं? कैसे? अनुभव करके।
ऐसे जाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपने देखा समझा जाना है। तो ये बात है। आगे चलें। तो कहा कि जो कान है वो शास्त्रों के सुनने सुनाने के लिए हैं, उसी में उसका कल्याण है। उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात से लदे कान किसी काम के नहीं, जो किसी की आवाज़ न सुन सके, किसी के जो है उपदेश को न सुन सके, ठीक है। और इसी प्रकार से हाथ की शोभा क्या है? सज्जन जो लोग हैं, जो सत्पात्र हैं, उनको दान देने में ही हाथों की शोभा है। उनके लिए भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, निर्धन को धन देना, नंगे को वस्त्र देना, जो जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको दान देना ही हाथों की शोभा है। बात स्पष्ट हो गई? हाथों की शोभा इसी में है, दूसरों की रक्षा करने में है। और कहा कि ना कि कंकड़ेन वलय, जो वलय है कंगन, कंकड़ बोलते हैं कंगन को, कंगन, कंगन पहनने से शोभा हो रही। और अच्छा ये बताओ, कितनी भी सुंदर स्त्री हो या पुरुष हो और बढ़िया सोना चांदी उसको लाद करके बिठा दिया जाए और एक गिलास पानी भी किसी को न दे सके, ऐसी गृहिणी किसी काम की है क्या? बोले ना, ये तो बहुत सुशोभित हो रही है, उसके हाथ बड़े जो है, मेहंदी अभी जो है छूटी नहीं है, भोजन नहीं बना करके देगी। कितना उसका लोग सम्मान करेंगे? ज़्यादा दिन कर नहीं सकते, उसको बोले इसको यहाँ से विदा करो। उसके हाथ की शोभा सेवा से है, उसके हाथ की शोभा दूसरों को दान देने में है। ना तो कंकड़े ना, कंगन पहनने से ठीक है सुशोभित होते हैं, लेकिन इससे यही शोभा नहीं है। वास्तविक शोभा तो हाथों से सेवा शुश्रूषा करना, दूसरों की सेवा में लगा रहना है। तो सेवा से इसकी शोभा बढ़ती है। और इसी प्रकार से अपरंचा कहा करुणा, दया से ओतप्रोत दयालु पुरुषों का शरीर दूसरों के उपकार करने से ही सुशोभित होता है, ना कि सर्वांग शरीर में चंदन का लेप कर लेने से। चंदन का लेप करने से थोड़ी शोभा बढ़ गई ना, शरीर किसी के काम आए, किसी को आराम दे सके, किसी की उन्नति कर सके, किसी के गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बना सके, सेवा से ही इस शरीर की शोभा है। सेवा नहीं करेंगे इस शरीर से किसी की, तो यह शरीर का कोई चंदन कितना लपेट लो है, फेयर लवली चाहे लगा लो, चाहे लगा लो, सेंट जगत में कुछ नहीं परमानेंट। तो ये कहा कि करुणा से, दया से ओतप्रोत व्यक्ति, दयालु पुरुषों का शरीर वास्तव में सदुपयोग है, उसी से है। इसका जो आभूषण है सेवा है। सबका निष्कर्ष यह है कि शरीर से कुंडल आदि अलंकरण तथा चंदन आदि का लेप किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं, किंतु सत्पुरुषों का जो शास्त्र ज्ञान है, दान है, परोपकार है, वो सदा स्मरणीय रहता है, कभी भी वह अलग नहीं होता। इसलिए केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारः न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम्। ओम शांति शांति शांति।